अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एमर्स कोचिंग सेंटर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से आपके मॉडल पेपर की अनाउंसमेंट कर दी गई है। ऑफिशियल मॉडल पेपर की अनाउंसमेंट कर दी गई है हर बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब हर जो सब्जेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं आपको एक एक करके तमाम सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर बताऊँगा, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज थे, खास तौर पर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, कि उनका पेपर किस तरीके का बनकर आएगा, किस तरह का सवाल होंगे, क्या पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर देखते हैं कि आपका इस साल 2025 में पेपर किस तरीके से बनकर के आएगा, जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पेपर है, इसको देखते हैं स्टूडेंट। प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल के जो ग्रुप है, ठीक है, टाइमिंग जो है वो स्टूडेंट आपके पास 2 मिनट 40 आवर्स के होंगे, ठीक है, 2 मिनट 40 आवर्स के होंगे। 80 मार्क्स का अगर आपको पेपर करना होगा, ठीक है। याद रखना MCQs बेस होगा और साथ साथ क्या होगा आपके पास जो आपके जो शुरू के सवाल होंगे MCQs होंगे, और फिर उसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन के बेसिस पर होंगे। अब स्टूडेंट याद रखना, इसमें साफ साफ पहले पार्ट में लिखा हुआ है जो आपके पास सेक्शन B होगा, ठीक है, उसको किस तरह से करना है। 80 मार्क्स का जो पेपर होगा मैथमेटिक्स का, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है ऑल नोटेशन आर यूज इन देयर यूजुअल मीनिंग, दिस द यूज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउ, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होगा, और ग्राफ पेपर अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट गिवन है, और साथ साथ याद रखना आपने MCQs किससे करनी है, बुक से तैयारी करनी है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास तकरीबन आपके पास सवालात आएंगे बन करके स्टूडेंट तकरीबन 13 सवालात आएंगे, ठीक है, और 13 में से आपने स्टूडेंट कितने सवालात करने होंगे, 10 पार्ट को अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। सॉरी 13 नहीं 14 सवालात हैं, ठीक है, 14 सवालात हैं, और 14 में से स्टूडेंट आपको कितने अटैम्प्ट करने होंगे, 10 अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। पहला सवाल स्टूडेंट आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर से आया हुआ है, ठीक है, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सवालात मैंने आपको करवाया था। फिर उसके बाद यूजिंग अ प्रॉपर्टीज़ आपके पास मैट्रिसेस वाला जो चैप्टर है उससे आया हुआ है, जिसको मैंने आपको अपने टारगेट पेपर के अंदर भी जो प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग आया है। सेकंड जो स्टूडेंट सवाल है वो भी मैट्रिसेस से ही आया हुआ है, आपके पास रैंक मतलब एक्सरसाइज 2.1 के अंदर ही स्टूडेंट आपके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद था, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास इफ अल्फा बीटा इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगल शो दैट, वेक्टर वाले चैप्टर से एक सवाल आया हुआ है स्टूडेंट। याद रखना शुरू के एक सवाल चैप्टर नंबर 1, ये स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 से आया हुआ है, ठीक है। ये वाला सवाल चैप्टर नंबर 2, ये वाला सवाल भी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 से आया हुआ है, यानी चैप्टर नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद स्टूडेंट आपके पास चैप्टर नंबर 3 से आया हुआ है एक सवाल, ये ड्राइव वाला सवाल है जो कि मैंने अपने टारगेट पेपर के अंदर भी प्रोवाइड किया है स्टूडेंट। उसके बाद लिखा हुआ है फाइंड अ प्रॉफिट, हमारे पास एक वाला सवाल दिया हुआ है, और फिर एक हमारे पास सवाल दिया हुआ है स्टूडेंट अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक मीन निकालना है ऑफ 2 नंबर्स ऑफ 8 एंड हार्मोनिक मीन इज 6। ये चैप्टर नंबर स्टूडेंट 4 है आपके पास, चैप्टर नंबर 4 से एक सवाल दिया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, ये आपके पास चैप्टर नंबर आई थिंक 5 से दिया हुआ है, ठीक है, 5 से एक सवाल आया हुआ है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 से एक स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन आया है, देयर आर द 11 मैन एंड 9 वुमेन मेंबर ऑफ द क्लब, हाउ मैनी कमेटी, ये भी मैंने अपने टारगेट पेपर के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया था, ये आई थिंक 6.4 से सवाल आया हुआ है। उसके साथ साथ भाई मैथमेटिकल इंडक्शन, तो ये वाला एक सवाल आया हुआ है मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट, ठीक है, ये 7.3 के अंदर मौजूद है। इन्वर्स वाला एक सवाल आया हुआ है चैप्टर नंबर स्टूडेंट 8 के अंदर मौजूद है, ठीक है, इसको देख लेना। ये चैप्टर नंबर स्टूडेंट 10 के अंदर या 11 के अंदर है, cos 11 वाला सवाल, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 के अंदर होगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये स्टूडेंट चैप्टर नंबर 11 है, ये भी चैप्टर नंबर 11 स्टूडेंट पुरानी बुक में आया करता था। और ये मिनिमम फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम, ये ठीक है, आपने ये वैल्यू मालूम करनी है, जबकि आई थिंक ये चैप्टर नंबर आई थिंक 12 के अंदर है, ठीक है। आप देख लें चैप्टर नंबर 8 9 या 9 के अंदर होगा। मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू स्टूडेंट फाइंड आउट करने का तरीका 9 में था, लेकिन 9 चैप्टर तो हमारे पास रिड्यूस हो गया था। ये एक बार कंफर्म कर लेंगे ये कौन से चैप्टर से आया हुआ है, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वाली वैल्यू तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर थी, ठीक है। तो स्टूडेंट याद रखना ये आपके पास है, इसकी तैयारी अच्छे से करना है, इन चैप्टर की तैयारी अच्छे से करना है, ताकि आपके पेपर से स्टूडेंट अच्छे तरीके से क्या हो सकें, अटैम्प्ट कर सको। अब लॉन्ग को देखते हैं स्टूडेंट, आपके पास टोटल लॉन्ग में 1 2 3 4 5 6 7 सवाल आएंगे, जिसमें से 5 सवाल करने होंगे स्टूडेंट। सबसे पहले तो आपके पास इन्वर्स चैप्टर नंबर कौन सा आ गया स्टूडेंट, चैप्टर नंबर वो आ गया चैप्टर नंबर 10, सॉरी चैप्टर नंबर 2 आ गया, ठीक है। ये भी आ सकता है क्योंकि इसमें ये गिवन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास गॉस जॉर्डन या एलिमिनेशन मेथड वाला ही सवाल आएगा, ठीक है, बन करके। उसके साथ साथ स्टूडेंट चैप्टर नंबर आपके पास
3 से आगे एक वेक्टर वाला सवाल जो 3.2 के अंदर या 3.1 के अंदर ही शुरू के एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है ये सवाल। फिर इसका फियर ऑफ टॉइस वाला एक सवाल आया हुआ है जो स्टूडेंट आपके पास किसके अंदर है, आपके पास ये चैप्टर नंबर 6 के अंदर सवाल है। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर स्टूडेंट 7 के अंदर मौजूद है। ये वाला सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर नंबर 12 के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसको अब तक अच्छे से प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट। फाइंड अ फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपने इसको ड्राइव किया है। आज से पहले इस तरह का सवाल ड्राइव वाला आया नहीं है, लेकिन इस दफ़ा इसके अंदर गिवन है तो शायद हो सकता है। ठीक है, और ये चैप्टर द पार्ट ऑफ द 2 एरोप्लेन ए एंड बी इज डिटरमाइंड ए स्ट्रेट लाइन। आई थिंक सो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 के अंदर है ये सवाल। ठीक है, 8 के अंदर ये सवाल है। 9 चैप्टर तो हमारे पास रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो उसके अंदर तो मौजूद नहीं है। चैप्टर नंबर 8 के अंदर ये सवाल मौजूद होगा। ठीक है, तो सर ये आपके पास क्या था, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको बताया टारगेट पेपर के अकॉर्डिंग। और मेरी कोशिश होगी कि बहुत जल्दी मैं तमाम सवालात को स्टूडेंट क्या कर दूँ, सॉल्व करवा दूँ, ताकि आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी बेहतरीन अंदाज में बेस्ट तरीके